हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस। सही है, जहां पर हम आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्यों कह रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आप लोग को ऑलरेडी मिल रहे होंगे, लेकिन साथ साथ अगर आपको हमसे बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, बायोलॉजी तो मैंने पढ़ाई है, अगर आपको हमसे फिजिक्स पढ़ना है जो कि संजीव सर ने पढ़ाया था, अगर आपको हमसे मैथ्स पढ़ना है जो कि हमारे नौशाद सर ने पढ़ाया था, तो प्लीज़ आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। ठीक है, वहाँ पर हर एक चैप्टर आप लोग के लिए ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पहले के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, तो ज़रूर से जाके वो पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया बच्चों, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे इस लेसन के ऊपर हो चुके हैं। दिस इज अवर 12th लेसन जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12। अब देखो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लेक्चर्स बन चुके हैं, तो मैं ट्राई करूंगा बच्चों कि इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में इस लेसन को खत्म किया जाए। अब मैं यही ट्राई कर रहा था पिछले सारे लेक्चर से कि हर एक टॉपिक कवर करना चाहिए। जितने भी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं हर एक टॉपिक कवर करना चाहिए। एक भी टॉपिक स्किप हो जाता है ना मेरे से गलती से, तो बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, है गालियां देने लग जाते हो। पर ऐसा कुछ नहीं बच्चों, कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है अपनी आंखों से, पर कोई बात नहीं। मैंने ट्राई किया है कि इस लेसन का हर एक पार्ट आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, चलेगा। सो बच्चों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने कई सारे रिएक्शंस को हम लोग ने समझा था। ठीक है, आज हम लोग चालू करेंगे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर के अंदर। साथ ही साथ हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और कुछ पार्ट हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लेंगे। सही है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आज का भी ये लेक्चर इतना ज्यादा लंबा ना हो। देखो मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूं, पर वीडियो मेरी लंबी हो ही जाती है, तो आराम से बैठ जाओ, चीजों को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, बुक और पेन निकाल लो और आपको बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 12। अच्छा ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज से हमको शुरू करना है बच्चों वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हमें समझना है कि अगर आप अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे या फिर अल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे, सिमिलरली अगर आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन किया, कीटोन का रिडक्शन किया, सो इस प्रोसेस के दौरान आपको मिलेगा क्या, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे और आपको कौन कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के समय आप किस तरीके का रिएजेंट यूज करोगे, पहली बात। उसके बाद हम लोग को रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। सही है, कई सारे ऐसे ऑक्सीडेटिव रिएजेंट होते ऑक्सीडेटिव एजेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइल्ड होते हैं। सही है, तो हम लोग ज्यादातर स्ट्रांग का ही यूज करेंगे। अभी जितने भी चीजें हम लोग को पढ़नी है वहां पे हम लोग स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। अब स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्क क्या है, देखो अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं जो बहुत ही कम ऑक्सीडेशन करता हो, वो क्या करेगा ना, आपके अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, आपके पास जो अगर कोई अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है तो उसे वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। वहीं आपका जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्डिहाइड को अल्कोहल तो बनाएगा, पर वो अल्कोहल बनाने में रुकता नहीं है, वो उस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेकर चले जाता है। समझ रहे हो, तो मतलब अगर मैं स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपका जो भी रिएक्शन है वो करवाऊं आपके अल्डिहाइड का या कीटोन का, तो एंड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एसिड, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो यही चीज आज हम लोग को देखना है। क्या कह रही है आपकी बुक कि अगर आप सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझेंगे और ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग जाएंगे रिडक्शन के ऊपर। सही है, और रिडक्शन में हम लोग को वो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन की। आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ, बात शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब कई सारे प्रकार के आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, इट इज फ्री फॉर यू कि आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, आपको ऑक्सीडेशन ही होगा रिएक्शन के अंदर। ठीक है, क्या क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो CrO3, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7, आप ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल। आप यूज कर सकते हो HNO3 नाइट्रिक एसिड। आप यूज कर सकते हो बच्चों HCl।
आप यूज कर सकते हो H2SO4। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, समझ रहे हो। सो दीज आर ऑल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा आपको, सही है, आपको ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा, जिससे आप अपने अल्डिहाइड को और अपने कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर पाओगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। दिस इज क्या, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपका एसिटाल्डिहाइड। जब आपने एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपने क्या करवाया, इसका रिएक्शन करवाया। सपोज दैट आपने रिएक्शन करवाया है CrO3 से, ठीक है। CrO3 क्या है, आपका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो अपने अल्डिहाइड का, जब भी आप अपने अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे, एंड रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एसिड, ठीक है। हमेशा आपको क्या मिलेगा, एसिड। तो कौन सा एसिड मिलेगा, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या दिया हुआ C, तो इस C को आप एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज लगाओगे, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, एक, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, एक। तो दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो, ठीक है, कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मार्केट में है। आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं। तो जो भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आप उसको यूज करोगे। आप किसके अंदर डालोगे, एसिटाल्डिहाइड के अंदर डालोगे, और इस एसिटाल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा आपको, एसिटिक। समझ में आई बात। तो मतलब आपका अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सही बात है, यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग जाएगा, कुछ नहीं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहां से आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो यहां पे लेते, छोटा सा स्पेस खाली अपने पास। तो सपोज दैट यू हैव C2H5C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है। इसका क्या करना है बच्चों, आप लोग को एसिड बनाना है, सही है। इसका क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है इन द सेंस। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लोगे। मान लो मैंने लिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने लिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, अब करोगे क्या, C2H5C, जितनी चीजें हैं वैसे ही लिखोगे आप, C2H5C। यहाँ पे आपका ये C बचा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो H है, यही H आपका ऑक्सीडाइज होता है, और यहाँ पे लग जाएगा बच्चों OH। समझ रहे हो। तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। क्लियर है, समझ में आई बात। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ योर अल्डिहाइड। ये आपके अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, कि जब आप किसी भी अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, यानी आपका एसिड मिलेगा। यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर बच्चों मैंने कीटोन का किया, तो अगर मैंने कीटोन का ऑक्सीडेशन किया, मान लिया इसका ऑक्सीडेशन भी मैंने CrO3 के साथ ही किया, ठीक है। मान लिया इसका भी ऑक्सीडेशन मैंने CrO3 के साथ ही किया, तो यहां पर भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। पर यहां पे दिक्कत नहीं, यहां पे एडवांटेज ये है कि अगर आप एक कीटोन यूज करते हो, इफ यू यूज वन कीटोन, तो आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। कैसे बताता हूं, आ जाओ। जैसे मान लो आपने एक जनरल सा फॉर्मूला लिया, RC डबल बॉन्ड O, तो सेकेंड RC डबल बॉन्ड O एंड R डैश, दिस इज योर कीटोन। ये है आपका एक कीटोन, ठीक है। जब आपने इस कीटोन को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, होगा क्या, देखो
एक तो भैया इसका एसिड मिलेगा, मतलब आपका जो नॉर्मल आर था, देखो मैंने यहाँ पे दो आर दिखाया, एक आर आपका ये वाला है, एक आर आपका ये वाला है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। सही है। तो एक एसिड आपको इस आर का मिलेगा, एक एसिड आपको इस आर का मिलेगा। कैसे मिलता है देखो, एक एसिड आपको मिलेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, ये जो एसिड है ये इस आर का है, ये जो आपका सिंगल आर था। और दूसरा आपका एसिड किसका मिलेगा, इस आर डैश वाले का। तो यू विल गेट आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ। समझ लो। तो यहां पर दो टाइप के आपको क्या मिलते हैं, एसिड देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कीटोन से ऑक्सीडेशन कर रहे हो, अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो आपको दो डिफरेंट टाइप के, अगर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको दो डिफरेंट टाइप के एसिड आपको देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो, ये क्या है बच्चों, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। एग्जाम्पल ले ले, एक और एग्जाम्पल ले ले, आ जाओ ले लेते। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया एसीटोन का, सी डबल बॉन्ड CH3 सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डाल दिया मैंने CH3। दिस इज एसीटोन। अब इस एसीटोन में अगर आप देखो तो दोनों ही R ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी एक R ग्रुप है, यहाँ पे भी वही सेम R ग्रुप है। तो अगर आप इन दोनों का ऑक्सीडेशन करोगे CrO3, इन दोनों का क्या करोगे, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको सेम अगेन इसके साथ भी एक एसिड मिल सकता है, इसके साथ भी एसिड मिल सकता है। लेकिन इस टाइम पर बच्चों दोनों ही एसिड क्या है, दोनों ही एसिड एज इट इज सेम है। सो इन दिस कंडीशन यू गॉट सेम एसिड। तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, या फिर यहां पर ऐसे डायरेक्ट 2 लिख दो। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट 2 लिख दो। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर दो प्रकार के एसिड तो मिल रहे हैं, पर दोनों ही दोनों एसिड क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, दोनों ही दोनों एसिड क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर है, क्लियर है, सही बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, उसके बाद इसका एक और एग्जांपल लिखते हो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो नाउ मान लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, सपोज दैट आई हैव एन एग्जांपल ऑफ लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। समझ लो मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है। अब मैंने क्या किया, इसका मैंने आपको बोला कि भैया चलो इसका ऑक्सीडेशन करो, तो आपने लिया ठीक है सर, मैंने डाला CrO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन की, यहाँ पे आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो इस CH3 का एसिड मिलेगा, और एक आपको मिलेगा बच्चों C2H5 का एसिड। ठीक है, एक एसिड आपको किसका मिलेगा, CH3 का एसिड मिलेगा, और दूसरा एसिड आपको मिलेगा C2H5 का। सही बात है। तो यहां मिला आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक एसिड आपको ये मिलेगा, साथ ही में एक एसिड मिलेगा आपको C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड O। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। सो एक है आपका इथेनॉइक एसिड, एक है आपका प्रोपेनॉइक एसिड। इसे आप इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हो या फिर एसिटिक एसिड भी बोल सकते हो। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, इथेनॉइक एसिड इसका IUPAC। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले ले। पिछले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो इसका भी ले लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, चले आगे। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है बच्चों वो है रिडक्शन रिएक्शन। देखो ये जो हमारी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अब आप लोग को पता ही है कि भैया हम लोग ने ऑक्सीडेशन सीख लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सीडेशन होता है। हाउ द रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड, रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगा, तो इसमें हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। एक है आपका वुल्फ किश्नर रिएक्शन, और एक है आपका बच्चों क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय क्लेमेंसन रिएक्शन। और दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है, दोनों में ही क्या होने वाले हैं, जो भी आपका ऑक्सीजन है ना उसको हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और कुछ नहीं। जो भी आपके ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनो, जो भी आपका ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाएंगे बच्चों किससे, हाइड्रोजन से। तो मतलब आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। सो दैट इज नथिंग बट योर रिडक्शन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। पर ये कैसे प्रोसीड होगा जरा हम लोग वो देखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका रिएजेंट क्या है। रिएजेंट कौन सा रिएजेंट आपको क्लेमेंसन
क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में यूज करना है। तो आप लोग यूज करते हो बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो है आपका ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ ही में आप इस रिएक्शन को करते हो हल्का सा हीट, समझ रहे हो? तो आपको ये वाला डेल्टा वाला सिंबल आपको बनाना पड़ेगा, सही है। सो दीज आर द रिएजेंट्स। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन लिखा करो तो उसका रिएजेंट सामने लिखा करो। कभी भी कोई भी रिएक्शन लिखना तो सबसे पहले उसका रिएजेंट सामने लिखना, क्योंकि जब भी आप कोई भी रिएक्शन में नजर मारोगे ना तो आपको उसका रिएजेंट दिखेगा, और रिएजेंट से आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बच्चों को रिएजेंट ही नहीं याद होते, एग्जाम्स में बच्चे रिएजेंट नहीं लिख पाते, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि भैया अगर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है तो उस कंडीशन में आपका जो ZnHg है, माफ करिएगा, जो आपका ZnHg है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दैट इज वन मैंडेटरी केस, और दूसरा आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हीटिंग कंडीशन में, ठीक है। आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हीटिंग कंडीशन में होना चाहिए, और यही क्या करेगा, यही जो आपका ZnHg है ना, जो आपका ZnHg है, यही क्या करेगा बच्चों, आपका रिडक्शन करेगा। दिस इज द रिडक्शन कैटलिस्ट, समझ रहे हो? यही रिडक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आ जाओ देखते हैं कि आखिरकार रिएक्शन होगी कैसे। अब मैं डायरेक्टली अल्डिहाइड या कीटोन नहीं ले रहा हूं, पहले मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, तो पहले कार्बोनिल ग्रुप से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। आपकी बुक ने कैसा किया देखो, जैसे मान लो दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि ये रिएक्शन पूरी की पूरी कार्बोनिल ग्रुप पे ही होने वाली है। तो सपोज दैट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे मान लो कोई भी R ग्रुप होगा, यहाँ पे अगर H ग्रुप होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइड, अगर दोनों साइड ही R ग्रुप होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका कीटोन। मान लो ये आपका रिएक्शन है, ये आपका रिएजेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg और HCl के प्रेजेंस में, और जब आपने किया इस रिएक्शन कंडीशन को हीट, ठीक है, जब आपने क्या किया इस रिएक्शन कंडीशन को हीट, तो होगा क्या, ये जो दोनों भाई है ना, ये दोनों भाई क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लगने कितने वाले हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे लगेंगे बच्चों 4 हाइड्रोजन, और वो भी नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो डब्बा बना के हम लोग लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कभी भी नेचर में ऐसे अवेलेबल नहीं होता, ये अकेला हाइड्रोजन कभी भी नेचर में आपको घूमता हुआ नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? तो ये हमेशा रिएक्शन कंडीशन के समय पर फॉर्म होता है, रिएक्शन के टाइम पर फॉर्म होता है। जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी उस समय पर आपका ये एक हाइड्रोजन फॉर्म होता है, इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, सही है। तो ये कौन देगा, ये देगा बच्चों आपका ये रिएजेंट। अब होगा क्या, यहां से ध्यान से सुनो, 4 हाइड्रोजन है, मान लो मैंने 2-2 में बांट दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, मान लो मैंने 2-2 में हाइड्रोजन को बांट दिया। होगा क्या, बड़ा ही सिंपल सी चीज है बच्चों, 2 हाइड्रोजन आपका इस ऑक्सीजन को लेके यहां से भाग जाता है, इसमें से ये जो 4 हाइड्रोजन है इसको मैंने बांट दिया 2-2 हाइड्रोजन में, तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन, सबसे पहला वाला 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके यहां से भाग जाता है। तो भैया रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या लेकर भाग रहा है, ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन से बाहर निकल रही है, सो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई हुई। अब यहां पर 2 बॉन्ड खाली हो गए, देख रहे हो, यहां पर क्या था, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से लड़ा हुआ था ना, 2 बॉन्ड से लगा हुआ था, अब ये 2 बॉन्ड खाली हो गए। इन खाली 2 बॉन्ड्स में ये 2 हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाते हैं, मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इन 2 बॉन्ड्स को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, शेयर कर लेंगे कार्बन के साथ। तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा बॉन्ड शेयर करेगा, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया। देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ ही, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हुआ ही, लेकिन साथ साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो गया, जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हो कि भैया हाँ ये है आपका रिडक्शन रिएक्शन। ये सही में क्या है बच्चों, आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सुनो ध्यान से, 2 हाइड्रोजन यहां से वाटर ले गया, वाटर पहले निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वाटर निकालने में देरी नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बचा हुआ बच्चों आपका ये कार्बन, और ये 2 बॉन्ड और ये 2 हाइड्रोजन, तो कुछ नहीं होगा, आपका ये कार्बन था, 2 बॉन्ड इसका छोड़ा हुआ था मैंने, ये 2 बॉन्ड, और बाकी जो है क्या लग जाएगा बच्चों आपका H, समझ लो 2 हाइड्रोजन कहां पे आगे लग गया, इस कार्बन के पास, तो आपका बनता है अल्केन। समझ लो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अल्केन, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों,
समझ में आई बात। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन, यही है बच्चों आपका जनरल रिएक्शन, जहां पे आपका अल्केन ग्रुप फॉर्म होता है। अल्केन ग्रुप लिख सकते हो या आप कह सकते हो मिथिलीन ग्रुप फॉर्म होता है, बिकॉज CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, CH2 जो है इसे मिथिलीन भी बोलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट मिथिलीन ग्रुप क्या होंगे, फॉर्म होंगे। समझ में आई बात। या फिर आप बोल सकते हो कि आपका अल्केन फॉर्म होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे जो भी आर होगा, यहाँ पे जो भी हो सकता है बच्चों, लास्ट में क्या होगा, दैट इज नथिंग बट योर। सही है, क्लियर है। सो दिस इज, यही था बच्चों आपका क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसका स्क्रीनशॉट लो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन के। आ जाओ आ जाओ, चलेगा, स्टार्ट करें। आ जाओ। सपोज दैट आई हैव टेकन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। क्या है ये, सिटल्डिहाइड। सिटल्डिहाइड, सही है। अब आपने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, बड़ा ही लाइन हो गया यार। तो आपने रिएक्ट करवाया ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और हल्का सा आप क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे। जैसे आपने हीट किया, क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होंगे। कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 4 हाइड्रोजन, और वो भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, 4 कैसे रिलीज होंगे, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे। होगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे होगा यही, मैंने आपको जैसा बताया था, जो 2 हाइड्रोजन हैं इन 4 में से, वो इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को लेके भाग जाएंगे, और बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन हैं वो यहां पर आके अटैच हो जाएंगे। सही बात है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CH3, ये CH3, ये C, और यहाँ पे ये H देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये H देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों, अब 2 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो इसे इट इज नथिंग बट CH3। देखो ना, ये CH3 के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर इथेन। ये क्या है योर इथेन, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज अवर बाय प्रोडक्ट। का हम लोगों काम नहीं है, वो बाहर में जाए। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लिया इसका, ले लो। एक और एग्जांपल ले। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर मैंने नहीं लिखा होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, बट ये जो HCl है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल ले लो। C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। सही है, आपने इसके साथ रिएक्ट किया, क्या मिलेंगे यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। सही है, इसके साथ ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जैसे आपने हल्का सा हीट किया, कुछ नहीं होगा, मैंने आपको बताया, इसमें से 2 हाइड्रोजन इस वाटर को लेके भाग जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे बच्चों, H2O बन गया। ओके, बचा क्या, बचा है बच्चों आपका ये C2H5, और ये C बचा है, और ये H बचा है। तो इस H के ऊपर, इस C के ऊपर क्या लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आगे लग जाएंगे। ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका C2H5 C के ऊपर आके लग गया H2, और पहले से एक H लगा हुआ था, दिस H, ये वाला पहले से यहाँ पे अटैच था। सही है, तो क्या बन गया, नथिंग बट CH3, तो 3 कार्बन आ गए, प्रोपेन। देख रहे हो कितना सिंपल है। बताओ, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन था। तो दिस इज जस्ट योर क्लेमेंसन रिएक्शन, यही था बच्चों आपका क्लेमेंसन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को क्लेमेंसन रिएक्शन समझ में आई होगी। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको, अब डायरेक्टली देखो, एग्जाम में कभी भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बताओ व्हाट इज क्लेमेंसन रिएक्शन, बताओ। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड। अब अल्केन बना के दिखाओ मुझे अल्डिहाइड से। तो उस टाइम पर आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि अल्केन कब बनता था किसी भी अल्डिहाइड से, अच्छा क्लेमेंसन रिएक्शन में बनता था। तो उसके बाद आपको उस रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। या फिर आपको नॉर्मल सा ये रिएजेंट दे देंगे, मान लो आपको ये दे दिया, ठीक है, और आपको ये दे देंगे, आपको ये दोनों दे देंगे, और आपको ये गेस करना है भैया यहाँ पर क्या ऐड होगा। समझ रहे हो, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। डायरेक्टली क्लेमेंसन रिएक्शन पूछने का चांस बहुत कम है, आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा,
पर इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि एग्जाम में कि गिव द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन या गिव द फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो आपको उस टाइम पे समझना पड़ेगा कि किस रिएक्शन के अंदर ये चीज फॉर्म हो रही थी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर कौन से रिएक्शन में कौन सी चीज फॉर्म हुई थी, उस हिसाब से आपको रिएजेंट लिखना है, उस हिसाब से आपको रिएक्शन लिखनी है। अगर मैकेनिज्म पूछा है, वैसे मैकेनिज्म नहीं पूछते हो लोग, तो वो चीज़ आप लोग को जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं वो चीज़ आपको वैसे लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना पड़ेगा। डायरेक्टली क्लेमेंसन अभी तो आपको समझ में सब आ रहा होगा, अभी तो आ रहा होगा यार क्या चिंदी रिएक्शन है सर, कुछ नहीं तो नहीं करना है, तो यहाँ से वाटर निकालना है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ता, कुछ तो नहीं है। पर जब एग्जाम में आप बैठोगे ना, चारों पांचों जो लेसन है आपके ऑर्गेनिक के, जब सब पढ़ने के बाद आप बैठोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दौड़ेंगे कि यार ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डालो, बहुत चीज़ें ऐसे होती हैं। सही है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है, तभी आपको ऑर्गेनिक्स में मार्क्स मिलेंगे, वरना ऑर्गेनिक्स के मार्क्स छूट जाते हैं। ऑर्गेनिक इतना इजी सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स छूट जाते हैं, समझ रहे, धोखा देता है ये। क्लियर है? तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो, तभी आपको चीज़ें दिमाग में रहेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं वुल्फ किश्नर के भाई के पास। हो गया, चलो लेट्स मूव। अब हमारा जो अगला रिएक्शन है, अगला रिडक्शन रिएक्शन है, सेकंड वाला, वो है बच्चों वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब देख लो यार कैसे तुम लोग याद रख सकते हो, पर मेरे पास तो बड़ी अजीब अजीब स्टोरीज रहती हैं याद करने की, और वो अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं भाई। आप बोलो तो मैं आपको बता दूंगा, फिर कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में बता। चलो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है ये जरा समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो भी आपका अल्डिहाइड है, जो भी आपका अल्डिहाइड है, उससे हम लोग एक डायअज़ो कंपाउंड बनाएंगे। डायअज़ो मतलब क्या, दो नाइट्रोजन रहने चाहिए। इसका किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बच्चों हाइड्राजीन का। हम लोग किसका यूज करेंगे, हाइड्राजीन का यूज करेंगे, और हम लोग बना देंगे हाइड्राजोन। अब हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, ये बातें पहले भी एक दो लेक्चर पहले भी हो चुकी हैं। अगर आप लाइन से मतलब लेक्चर वाइज लेक्चर मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता रहा होगा कि ये कहाँ पे थी। याद है मैंने आपको एक बॉक्स बना के समझाया था कि कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ से दो हाइड्रोजन निकालना है, ये लगाना है, खाली दो हाइड्रोजन वाटर निकालना है और ये लगाना है। सेम रिएक्शन यहाँ पे है, बट इसका थोड़ा सा प्रोसीड आगे भी होता है। तो मतलब आपको लेना है अल्डिहाइड, सही है, अल्डिहाइड लेना है, और उसको किससे रिएक्ट करवाना है बच्चों, हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाना है। जब आप उसको हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाओगे तो वहां पे आपको एक मिलेगा इंटरमीडिएट, एंड दैट इंटरमीडिएट इज हाइड्राजोन डेरिवेटिव। हाइड्राजोन का क्या होगा, वो डेरिवेटिव होगा। ये पेन बहुत ही मोटा चल रहा है, थोड़ा कम। हाइड्राजोन डेरिवेटिव, समझ रहे हो? तो हाइड्राजोन का डेरिवेटिव आपको बनाना है। फिर इस हाइड्राजोन के डेरिवेटिव में आप क्या डालोगे, आप डालोगे KOH, और आप डालोगे ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल होता है CH2 OH एंड OH। समझ लो, ये है आपका ग्लाइकॉल। जब आपने इसके अंदर ग्लाइकॉल डाला तो आपको मिलेगा अल्केन। ठीक है, इन दिस कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपका अल्केन फॉर्म होगा। ठीक है, वहां पे आपका अल्केन फॉर्म होगा। अल्केन कह सकते हो, अल्केन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपका मिथिलिन ग्रुप बनेगा। समझ रहे हो, मिथिलिन ग्रुप बनेगा। इस प्रोसेस में होता क्या है, यहां से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है, N2 गैस रिमूव हो जाती है एज अ फॉर्म ऑफ। तो ये है बच्चों आपके पूरे के पूरे रिएक्शन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये रिएक्शन में हमको करना क्या है। इस रिएक्शन में आपको सिंपल सी इतनी सी चीज करनी है कि आपको अल्डिहाइड लेना है, अल्डिहाइड को रिएक्शन करवाना है हाइड्राजीन से। जब आप इसका हाइड्राजीन से रिएक्शन करवाओगे, ये हाइड्राजोन का डेरिवेटिव बनेगा। कैसे होगा सब बताऊंगा। फिर जब आप इस रिएजेंट को यूज करोगे, कौन सा आपका, दिस इज ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका यूज करोगे तो यहां से कौन सी गैस निकल जाती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, और आपको अल्केन बनता है। अल्केन आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज मिथिलिन ग्रुप। ठीक है, दैट इज अवर मिथिलिन ग्रुप, ये देखने के लिए आपको वहां पे मिलता है। अब कैसे फॉर्म होगा ये रिएक्शन, होगी कैसे, आइए समझते हैं एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ। आइए देखते हैं। देखो बच्चों,
सपोज दैट मेरे पास है, डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, मान लो ये है आपका एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। इतनी बार तो मैंने बता दिया बच्चों, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। आपने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, आपने इसका रिएक्शन करवाया हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, रुको, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये क्या है, ये आपका हाइड्राजीन है, सेम सेम कलर की है भाई, ओके, दिस हाइड्रा, सही है। जब आपने इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, जब आपने इस रिएक्शन को प्रोसीड किया तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएंगे। देखो वाटर रिमूवल हो रहा है, सिंपल सा सिंपल क्या सीन है बच्चों, बस वाटर रिमूवल हो रहा है, तो वाटर यहां से रिमूव हो रहा है। देखो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर निकल गए, क्या निकल गया बच्चों, आपका H2O यहां से बाहर निकल गया। बचा क्या, जो बचा है एज इट इज आपको उसको जोड़ देना है। तो बचा है यहाँ पे CH3, एक C, इसके ऊपर एक H भी है, ठीक है, ये CH3, ये C, इसके ऊपर एक H भी है, और ये वाला जो ग्रुप है ना N और NH2, इसको डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे तो कैसे ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड N एंड NH, सही है, N और NH2। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्राजोन, या फिर आप कह सकते हो कि यार एसिटल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एसिटल ग्रुप है, सही है। सो दिस इज CH3 CH, और ये आपका क्या हो गया, NH। अब यहां पे रिएक्शन रुकती नहीं है बच्चों, ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होगी। कैसे, ये रिएक्शन यहां से आगे प्रोसीड होगी, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चीजें हम लोग डालेंगे। यहां से आप डालोगे इसके अंदर एक आपका KOH, यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आप डालोगे ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आपने क्या डाला है, दिस इज योर OH एंड OH, ये है आपका ग्लाइकॉल। मैंने आपको बताया था जब ये रिएक्शन आप करोगे, जब इसके अंदर आपने क्या डाला है, ये डाला है, और इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। एक और चीज शायद मैंने पिछले में नहीं बताया था, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। जब आपने इसको हीट किया तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, यहां से N2 गैस रिमूव होती है, ठीक है। यहां से क्या होता है बच्चों, N2 गैस रिमूव होती है, दो नाइट्रोजन यहां से रिमूव होता है। कैसे, कौन कौन से दो नाइट्रोजन, देखो एक नाइट्रोजन तो है ये वाला, और एक नाइट्रोजन है ये वाला। तो ये दो नाइट्रोजन बच्चों यहां से N2 के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। बचेगा क्या, बचेगा ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, तो इसी डबल बॉन्ड पे ये आपका दो हाइड्रोजन क्या होगा, एज इट इज ऐड हो जाएगा। कैसे बनेगा कंपाउंड, बनेगा, आप करोगे कलर चेंज करने दो, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, इससे बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, एक बनेगा आपका CH3, C, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों आपका H, सही है। तो वापस क्या बन गया आपका, अल्केन ही तो बन गया। दिस इज योर मिथिलीन ग्रुप, CH2 मिथिलीन ग्रुप होता है, CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, पता है ना ये चीज, मिथाइल मिथिलीन ये ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। तो दिस इज CH2, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ईथेन, क्लियर है। और प्लस आपका N2 बाहर निकल, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, दोनों ही चीज वैलिड है, दोनों ही चीज वैलिड है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, एकदम आसानी से। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस C2H5 डबल बॉन्ड O, सही है। अब इसको आपको रिएक्ट करना है सबसे पहले किससे, सबसे पहले आपको रिएक्ट करना है हाइड्राजीन से, NH2 डबल बॉन्ड एंड H, दिस इज योर हाइड्राजीन, ओके, समझ में आई बात। फिर आप क्या करोगे, हल्का सा हीट करोगे रिएक्शन को, हीट है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं है, ओके। सो हल्का सा आप क्या करोगे, हीट नहीं करोगे, यहाँ पे नहीं नीड है। क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ से
ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, यहां से H2O रिमूव हो गया। अब आपका H2O यहां से रिमूव हुआ, जो बचा है उसे एज इट इज आपको ज्वाइन कर देना है। दिस योर बेंजीन ग्रुप, फिर यहां पे आया C2H5 और यहां पे क्या लग गया बच्चों आपका डबल बॉन्ड N और NH। यहां पे कुछ ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में बड़ा ही सिंपल चीज है, आपको डालना है KOH और साथ में ग्लाइकॉल CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। सही बात है, सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल है। क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, कौन सी N2, ये वाली गैस, और ये वाली गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इन डबल बॉन्ड पे ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों। C यहाँ पे क्या था आपका C2H5 और इस C पे क्या लग जाएगा आपका, ये दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH। कुछ ऐसा ग्रुप बच्चों यहाँ पे फॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो वुल्फ किश्नर रिएक्शन है ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया, लेट्स मूव। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है बच्चों आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, पहली बात मैंने आप लोग को पहले ही बताया है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये बातें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है पहले भी, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरल सा मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो भैया जो चीज इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो नेगेटिव चार्ज लविंग है, वो खुद कौन से चार्ज में होगा, वो खुद पॉजिटिव चार्ज में होगा। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव इन चार्ज। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव इन चार्ज ना, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, तो वो खुद किस चार्ज का होगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, सो इलेक्ट्रोफाइल आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे मैंने आपको याद है बताया था पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, दो पोलैरिटी होती है, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सही है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है दैट पॉजिटिव पार्ट इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रोफाइल, और वो पॉजिटिव पार्ट हमेशा नेगेटिव पार्ट की तरफ जाना चाहता है, समझ रहे हो। उस पॉजिटिव के पार्ट के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, को इलेक्ट्रॉन पसंद है, सही बात है। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हो किसी भी अल्डिहाइड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा दैट वी हैव टू स्टडी। मान लो बच्चों अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये ज्यादातर एरोमेटिक में हम लोग देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ही देखते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिया बेंजल्डिहाइड, सपोज आई हैव टेकन अ बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज बेंजल्डिहाइड, सही है। और मान ले लिया बच्चों मैंने इसको रिएक्शन करवाया है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड। अब HNO3 को लिखने का तरीका कैसा है, देखो HNO3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं OH NO2, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कि देखो एक आपका OH मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यहां से H और O एक अलग हो गया, बचा दो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपका अलग हो गया। तो दिस इज योर 1 OH एंड 1 NO2 ग्रुप। इसी को आप क्या बोलते हो, दिस इज नथिंग बट योर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। अब ये रिएक्शन आप करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे। होगा क्या, अब आप जरा ध्यान से देखो, सुनो, एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे SN1 SN2 होता है, तो वो हमेशा पैरा पोजीशन पे होता है
और वो हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होता है। ठीक है, ये बात कहीं पे नोट कर लेना आप लोग कि जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो हमेशा या तो पैरा पोजीशन पे होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा। वहां पर मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता, मेटा प्रोडक्ट उसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज मेटा प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस कंडीशन पे देखो नेगेटिव चार्ज आपका कहां बन रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल पे। देखो बात समझो, बात समझो, यहां पे देखो, सुनो, फिर जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, यहां पे बात सुनो, इसी को मैं समझाना चाहता हूं आप लोग को। सपोज दैट ये है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे है आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है आपका H। सपोज दैट अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लग गया, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज लग गया कि इस यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड हटेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा। अब मान लो इसके अंदर ऐसा कुछ ग्रुप है, ऐसा कुछ ग्रुप है, ठीक है, फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट, नहीं गलत बनाया मैंने, गलत बन गया, गलत बन गया, वही सेम ही चीज़ है वैसे तो। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही है ना। ये बात किसकी हो रही है, ये इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। पर वहीं अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, मान लो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये है आपका ऑक्सीजन, सही है। अब मान लो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आया तो ये हट गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, मान लो इस पे OH आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, जैसा हो जाएगा, सही है। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। तो उस कंडीशन पे आपके नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन पे, इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन पे आपके नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनते हैं, एक बनता है आपका ऑर्थो पोजीशन पे, एक बनता है आपका पैरा पोजीशन पे। देखो सामने वाला पोजीशन पैरा होता है, बाजू वाला ऑर्थो होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा कहां पे होता है, ज्यादातर केसेस में पैरा और ऑर्थो पे ही होगा, पैरा और ऑर्थो पे ही होगा। पर वहीं आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखोगे ना, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे देखने के लिए मिला, क्योंकि यहीं पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, बाकी हर जगह नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और पॉजिटिव चार्ज के पास ही कौन आएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होगा, सही बात है। तो हमेशा याद रखेंगे कि आपका सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पे होगा, हमेशा मेटा पोजीशन पे, हमेशा कहां पे होगा, मेटा पोजीशन पे। ये बात नोट कर लोगे, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे होते ना सामने, तो आपको और बेटर तरीके से समझा पाता मैं, बहुत सारी चीजें होती है समझाने के लिए, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी आप फोन के स्क्रीन के उस तरफ हो, कोई बात नहीं। ये चीज अपने बुक में नोट करके रखना कि ज्यादातर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो पैरा और ऑर्थो पे होगा, और आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो मेटा पे होता है, मेटा पोजीशन, यानी इसके एक छोड़ के एक वाली पोजीशन, सही है ना। ये तो आप लोगों को पता है ना, नहीं पता चले आपको, यही नहीं पता हो कि पैरा क्या होता है, मेटा क्या होता है, सर क्या बोले जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया। मान लो ये वाला कोई पोजीशन है, जैसे मान लो ये है आपका डबल बॉन्ड हो, कुछ भी यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो जहां पर आपका कंपाउंड लगा है उस पोजीशन को इप्सो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे आपका कंपाउंड लगा है, जैसे मान लो आपका कंपाउंड इस कार्बन पे लगा है, तो दिस कार्बन इज इप्सो कार्बन, इप्सो। इसके बाजू वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। अब आप देखो कि ये कार्बन भी इसके बाजू में, ये वाला कार्बन भी इसके बाजू में, तो ये भी हो जाएगा ऑर्थो, ये दो ऑर्थो हो गए। फिर और एक को छोड़ के, मतलब देखो इसके बाजू वाला ऑर्थो के छोड़ के जो कार्बन होता है ये वाला, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये नहीं पता तो लिख लो अपनी बुक में। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका कंपाउंड है, एक को छोड़ के यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, मेटा, तो मेटा भी दो है, ये मेटा पोजीशन है, ये वाला ऑर्थो पोजीशन है। और जो सामने वाली पोजीशन रहती है, देखो इसके सामने जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज पैरा पोजीशन, दिस पोजीशन इज पैरा पोजीशन। तो ये पोजीशन पता होनी चाहिए आपको खुद, जहां पे आपका कंपाउंड लगा हुआ है। जैसे मान लो इस कंडीशन में यहाँ पे आपका, इस कार्बन पे आपका ये कंपाउंड लगा हुआ है, तो दिस पोजीशन इज इप्सो। फिर इसके बाद ये आपका ऑर्थो, ये आपका मेटा, इसी तरह यहाँ ऑर्थो,
ये आपका मेटा और सामने वाला क्या हो जाएगा, सही बात है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सो इन दैट केस आपका रिएक्शन हमेशा कहां पे होना चाहिए, मेटा पोजीशन पे होना चाहिए। हमेशा आपका रिएक्शन कहां होना चाहिए, मेटा पोजीशन पे। अब आप इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, यहां पे है नाइट्रोजन, यहां पे है ऑक्सीजन, दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जस्ट अ सेकेंड, आपके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। अब इसका हमें काम नहीं, क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी कहां पे है, मेटा पोजीशन पे, यहां पे होनी है, यहां पे। तो यहां पे बच्चों एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, हर जगह पे एक हाइड्रोजन रहता है ना, इसको छोड़ के। तो ये हाइड्रोजन और ये H2 यहां से निकल जाएगा बच्चों, और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ये आपका वाटर क्या होगा, यहां से निकल गया, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, देखो यहां पे बन गया नेगेटिव, हाइड्रोजन निकल गया था तो, और ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपको कंपाउंड मिलेगा समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O H, और इसका मेटा पोजीशन यानी इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, आपका NO2 लग, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका NO2 लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात याद रखेंगे हमेशा, दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलवेज हैपन इन मेटा पोजीशन, इन मेटा पोजीशन, सही है। जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो आपको मेटा पोजीशन पे लगाना है, बिकॉज पॉजिटिव पार्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव पार्ट इज द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे OH आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, इस H को यहाँ से लेके भाग जाएगा, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप कह सकते हो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चेक करो ये नाम सही है कि नहीं, पता चले गलत हो जाए, सही है ना, सही है। आप 3 नाइट्रो भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। आप M नाइट्रो भी लिख सकते हो, इस 3 की जगह ये IUPAC होगा। अगर आप M डाल दिए तो M मतलब क्या है, मेटा नाइट्रो, मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, तो वही सेम चीज आप 3 भी डाल सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, आ जाओ चलो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो हमारा जो भी अल्डिहाइड और कीटोन वाला टॉपिक था वो खत्म हो गया। जितने भी रिएक्शन हम लोग ने पढ़ी उसमें कीटोन की कोई रिएक्शन नहीं थी, कीटोन के अंदर सिर्फ हम लोग ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है। तो जितनी भी मैंने अभी तक रिएक्शन पढ़ाई है इसे दिमाग में ध्यान से रखेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। चलो क्या बात करनी है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें स्टार्ट करना है आज इस लेक्चर से, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली खत्म कर देंगे इसको। सबसे पहला क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड, उसके नाम से हमको पता चल रहा है कि वो क्या है, वो एसिड है ना, तो भैया उसके पास एसिडिक कैरेक्टर तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिड्स ऐसी चीज को कहा जाता है बच्चों जो हमेशा H+ को डोनेट करे, जो हमेशा हाइड्रोजन को डोनेट करे। तो जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनेट करेगा दैट कंपाउंड शुड बी एसिड। आपका वाटर भी कभी कभी एसिडिक मीडियम में बिहेव करता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है वाटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप पानी में डालोगे ना, तो जब उसका डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन हमेशा किस फॉर्म में होगा, H+ के फॉर्म में होगा, और आपका COO- के फॉर्म में होगा, सही है। अब एसिड वही ग्रुप कहलाते हैं बच्चों जो अपने H+ को इजीली रिलीज कर सके। H+ को अगर कोई भी ग्रुप इजीली रिलीज कर सकता है तभी तो वो एसिड है ना। अगर मैं मान लो मेरे H+ को रिलीज ही ना करूं, मान लो भैया मेरा H+ मेरे कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं चाहता ही नहीं कि H+ रिलीज हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस H+ को रिलीज होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। पर एसिड क्या करता है, एसिड अगर H+ को रिलीज कर देगा ना, तो जो बचा हुआ कंपाउंड है ना, दैट कंपाउंड आर ऑल्सो वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता पर काफी स्टेबल होता है वो कंपाउंड, इसकी वजह से वो अपने H+ को इजीली रिमूव कर पाता है। और जितना इजीली कोई भी कंपाउंड H+ को रिलीज कर सकता है उतना अच्छा वो एसिड होता है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी ना कि जो भी मॉलिक्यूल H+ को जितना अच्छे से रिलीज करे, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिलीज करता है वो क्या है, उतना अच्छा एसिड है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपका एसिड है, जितना कम कॉन्सेंट्रेशन है आपके H+ आयन का उतना कम कॉन्सेंट्रेटेड आपका एसिड है। तो यही चीज आपकी बुक भी कह रही है। अगर आपने लिया मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड R को बढ़ा दिया जाए, भाई
अगर आपने लिया बच्चों R C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा लिख दो भाई। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपने बच्चों अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, जब आपने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहां पे रिएक्शन होगी, कुछ रिवर्सिबल से रिएक्शन है। होगा क्या, ये H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा और इसको पकड़ेगा कौन? ये H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा, इसको पकड़ेगा कौन? वाटर आपका। यहाँ पे आपका कंपाउंड कैसे बन गया? यहाँ पे आपका कंपाउंड बन गया R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O प्लस आपका H3O और इसके ऊपर लगा दो क्या? पॉजिटिव। अब जरा इस कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड को ही आप ऐसे लिख सकते हो, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो रिटर्न एज लाइक दिस, रिटर्न लाइक RCOO माइनस। यही है बच्चों आपका आयन। अब ये आयन बड़ा स्टेबल होता है, क्यों पता है? ये आयन स्टेबल क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, इंटरनल रेजोनेंस होती है इसके अंदर। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज में इधर शिफ्ट करूं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वही कंपाउंड बना। अगर वही चीज सेम वहां पे करूं, ये वाला इधर शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? ये वाला जो नेगेटिव डबल बॉन्ड है वापस शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर रेजोनेंस होती रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस दिस आयोनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी अल्डिहाइड एंड एनी कीटोन। इसकी वजह से अल्डिहाइड कीटोन H प्लस रेज नहीं कर पाते, क्योंकि भैया वो अनस्टेबल हो जाएंगे, पर ये थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है। दैट्स वाई इट कैन इजीली रिलीज इट्स H प्लस आयन, जिसकी वजह से बच्चों इसके पास कौन सा कैरेक्टर आता है? एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है, तो बच्चों आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे के जितने भी रिएक्शन है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दें अपने दोस्तों तक, लाइक कर देना वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हो तो, ठीक है। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।